ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमात पित चरण कमलेभ्यो नमः। इस पांडाल में उपस्थित समस्त माताओं, बहनों, सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित सभी रसिक श्रोतागण का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज हम लोग इस पांडाल में बैठ करके प्रथम स्कंद के अथ 16वें अध्याय के अंतर्गत राजा परीक्षित की दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद के मूल बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग भगवान का संकीर्तन कर लें कि राधे तुम बड़ भागिनी हो, कौन तपस्या की कि तीन लोक के तारण हैं तेरे आधीन। हे राधे तुम कितनी बड़ भागी हो, पूर्व जन्म में क्या तपस्या किया था, ये जगतपति जगत गुरु आपके अधीन है। हाँ। सूत जी कर रहे हैं शौनक जी से, पांडवों के महाप्रयाण के बाद भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित शेष ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी पर शासन करने लगे और उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके संबंध जो कुछ कहा था वास्तव में वे सभी महान गुण उनमें विद्यमान थे। और शासन करते हुए वे जो है, एक बार उस धर्म ने कहा से पूछा कि कल्याणी कुशल से हो ना, तुम्हारा मुख कुछ मलिन हो रहा है, तुम सिहीन हो रहे हो, मालूम होता है तुम्हारे हृदय में कुछ दुख अवश्य होता है। इस पर वहाँ पे धर्म के रूप में पृथ्वी ही थी। पृथ्वी ने कहा धर्म, वहाँ बातचीत होने लगी, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले अपने चारों चरणों से युक्त थे। पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युग था। सतयुग में सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, सम, दम, तप, समता, तितिक्षा, उपरति, शास्त्र विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सभी गुण थे। और भी बहुत से महान गुण उनकी सेवा करने के लिए ऊपर थे, एक क्षण के लिए भी उनको अलग नहीं थी। उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला संभरण कर ली है। और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला में जब संभरण कर लिए तो यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। यही देखकर मुझे बड़ा शोक हो रहा है, अब कैसे कल्याण होगा। हाँ, इस पर जब भगवान श्री कृष्ण जी 125 वर्ष तक धराधाम पर राज्य किए और अंत में जाने लगे, तो लोगों ने पूछा कि प्रभु आप तो जा रहे हो, घोर कलयुग आ गया है, अब संत ब्राह्मण लोगों का या इस कलयुगी प्राणियों का कल्याण का क्या कोई रास्ता है। भगवान ने कहा कि मैं भक्तों, मेरा कहीं आना जाना नहीं होता, तो मेरी एक लीला का रूप है। हाँ, लोगों ने पूछा प्रभु आप रहते कहाँ हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये बैकुंठ धाम में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, बैकुंठ में रहते हैं। भगवान का एक नाम बैकुंठ है और एक बैकुंठ धाम भी है। भगवान का एक नाम बैकुंठ धाम भी है और बैकुंठ धाम भी है। तो कहने मतलब भगवान ने कहा सब जो मुझे जिस भाव से जहाँ भी देखते हैं मैं वहीं रहता हूँ। अंत में भगवान ने कहा मैं सच बताऊं
मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त हमारे हृदय में रहते हैं। जिनका भगवान कहे मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 18वें महापुराण के प्रथम खंड और द्वितीय खंड में शब्दावतार में रहूँगा। आप लोग ये देख रहे हैं ना, ये श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई किताब नहीं है। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को शिक्षा दे रहे हैं, ये साक्षात शब्दावतार में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए यह भाव रख करके हमको आपको विश्वास और श्रद्धा के साथ कथा सुननी चाहिए। देखिए बंधुओं, बहुत लोग कहते हैं कि हम कथा तो रोज नियम से सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन से दुख नहीं जाता। इसका मूल कारण बताऊं कि कथा में जब बैठते हैं तो मन उनका संसार में चला जाता है। संसार में जाने का मूल कारण बताऊं कि यह शरीर, यह मन पता नहीं जन्म जन्मांतर कल्पांतर विषयों को भोगा है और बार बार उस विषय में जाना चाहता है। जब आप कल्याण का मार्ग खोजेंगे, संत ब्राह्मण की सेवा करें, संत ब्राह्मण के पास जाएं, भगवान की कथा सुने, तब यह विषयी जीव को जो विषय है वहाँ जाने के लिए रोकता है और उसके मन में रजोगुण भर देता है, जिससे अहंकार आ जाता है कि नहीं जाए क्या जाने से फायदा। तमोगुण आ जाता है, आप में बड़ा तर्क कुतर्क वितर्क मन करने लगता है और जिसका परिणाम यह होता है बंधुओं, अंतो गत्वा वो नहीं आता। क्योंकि ये जो शरीर है, मैं कई बार इस बात का विश्लेषण किया हूँ, यह सतोगुण रजोगुण तमोगुण से बना है। हाँ, रजोगुण तमोगुण हावी हो जाता है। हाँ, इसका कारण क्या है यह पता नहीं। 84 लाख योनियां हैं, 83 लाख योनियों में हम लोग विषय को भोगे। जब 84 लाख योनि है, अंतिम योनि है मनुष्य के शरीर की, फिर 85 लाख योनि नहीं बनाई गई। ये इसलिए बनाई गई कि आप जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य का शरीर साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, जो इसे पा करके यह लोक और परलोक नहीं सुधारा। यह लोक भगवान की शरणागति ले लो तो यह लोक भी सुधर जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। यह लोक कैसे सुधर जाएगा? आपको इस लोक में रहते हुए भी आप, यह अमर कथा है, आप अमर हो जाओगे। अमर होने का मतलब आपको काम क्रोध लोभ मोह नहीं सताएगा। आप के यहाँ भगवान शरणागति जो लेता है वह उसके यहाँ अबचल लक्ष्मी रहती है, उनके यहाँ अबचल प्रेम होता है, अबचल ज्ञान आ जाता है। ज्ञान यही है। मनुष्य शरीर क्यों मिला, इसके मिलने का मूल कारण क्या है? तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की उद्घोषवाणी है। मैं श्रीमद् भागवत 18वें महापुराण के प्रथम खंड और द्वितीय खंड में शब्दावतार में हूँ। जो इसको नित्य सुनेगा, जो नित्य इसे कहेगा, अगर मान लो आप नहीं कह पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं किसी कारणवश, तो श्रीमद् भागवत महापुराण पुस्तक रखिए, उसको नित्य प्रणाम करिए, एक दोहा कहिए, आधा दोहा कहिए। शास्त्रों में कहा गया कि जो एक दोहा भी पढ़ता है, सुनता है, शरणागति लेता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। भगवान कहते हैं जिनका, सुखदेव कहते हैं अपेक्षित है, जिनका मानी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा और देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे, वही लक्ष्मी जी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों की सुबह छत्र छाया का सेवन करती है। हाँ, भगवान के कमल वज्र अंकुश ध्वजा आदि चिन्हों से युक्त चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ था और मेरी तीनों लोकों से बढ़कर शोभा हुई। भगवान जहाँ रहते हैं, नारायण जहाँ रहते हैं, वहाँ सब कुछ रहता है। जैसे हम लोग अभी दीपावली में लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो कुछ लोग केवल लक्ष्मी जी की ही पूजा करते हैं। नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। जहाँ नारायण रहेंगे वहीं लक्ष्मी रहती है। हाँ, ये बहुत ध्यान सुन लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और लक्ष्मी नारायण का वाहन जो है गरुड़ है। गरुड़ जो है, जब आप और हम लक्ष्मी नारायण पूजा एक साथ करेंगे तो भगवान जो है
गरुड़ के वाहन पर आते हैं। गरुड़ क्या है? वेद हैं। उनके पंखों से वेद ध्वनि उत्पन्न होती जाती है। जहाँ वेद रहेंगे, जहाँ गरुड़ रहेंगे, जहाँ लक्ष्मी नारायण रहेंगे, वहाँ साक्षात अविचल लक्ष्मी रहेंगी। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे। उसी समय राजर्षि परीक्षित है पूर्वानी सरस्वती तट पर आ पहुँचे। फिर आगे हम लोग कथा का प्रसंग आगे कहेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर भगवान कीर्तन कर लें। राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय।